ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 24वीं कक्षा है। समाधिपाद के 5वें सूत्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। मन की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और वो पांचों प्रकार की वृत्तियां दुखदाई भी होती हैं और वही वृत्तियां सुखदाई भी होती हैं। अर्थात वृत्तियां 5 प्रकार की है, उन्हीं वृत्तियों को हम अपने हाथों से सुखदाई बना सकते हैं और अपने ही हाथों से उनको दुखदाई बना सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई चाकू है, उस चाकू को आप सब्जी काट करके, सब्जी बना करके, उस चाकू का प्रयोग करके उस चाकू को सुखदाई बना सकते हो और किसी के पेट में घोंप करके उस चाकू को आप दुखदाई बना सकते हो। ये आपके हाथ में। जैसे उदाहरण स्पष्ट हो गए ना आपको। ठीक इसी प्रकार से ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को हम अपने हाथों से दुखदाई बनाते हैं और इन्हीं 5 प्रकार की वृत्तियों को अपने हाथों से सुखदाई बना सकते हैं। वो कैसे, आगे जब एक एक वृत्ति को लेकर के चर्चा करेंगे तो मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। कल हमने विचार किया है कि वृत्ति से संस्कार बनता है और संस्कार से फिर वृत्ति बनती है और इसका जो चक्र है, इसका जो साइकिल है, वो अनादि काल से चला आ रहा है और आज हम शरीर में रहते हुए लगातार वृत्तियां बनाते जा रहे हैं और लगातार उसके संस्कार बनाते जा रहे हैं। ये बात कल हमने की है और उसके साथ में ये भी बात हुई है कि आखिर ये कब रुकते हैं, ये वृत्तियां और ये संस्कार। तो उसके लिए कहा है तदेवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम। अवसित अधिकारम, तो चित्त का जो अधिकार है भोग और अपवर्ग कराना, और वो अधिकार पूरा हो गया, किसी ने भोग कर लिया जो भोगना था और समाधि के योग्य बनना था वो बन लिया। ये 2 बातें। जो भोग करना था सो भोग लिया, अब भोगना बाकी नहीं रहा। एक तो ये स्थिति है। और जो समाधि के योग्य बनने के लिए जो उपाय चाहिए, उन सब उपायों को अपना करके वो योग्यता प्राप्त कर लिए, तब जाकर के मन का काम पूरा होता है। और हमारी क्या स्थिति है जी? लगे उठने से लेकर के भोगों में। हमारे भोग समाप्ति नहीं हो रहे और अधिक भोगने की चाह और पैदा करते जा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। और समाधि लगाने की योग्यता प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं। अभी सोच किस में चल रहा है? भोगों को भोगने और भोगों को पाने के उसमें लगे हुए। ये स्थिति है हमारी। तो जब कोई व्यक्ति
यथार्थता को समझ लें, भले वो शाब्दिक रूप से समझ लें, और समझ करके फिर उसको क्रियात्मक रूप से मेहनत करके भोगों से निवृत्त हो जाता है। जो भोगना था बहुत भोग लिया, अब भोगना नहीं है मेरे को, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेता है। वो कैसे कर लेता है ये भी इसकी चर्चा स्वयं सूत्रकार करेंगे आगे। और फिर एक अधिकारी बन जाता है। जैसे कोई इंजीनियरिंग में जाने के लिए अधिकारी बन जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज में जैसे IIT में जाने का अधिकारी बन जाता है, कोई नीट का एग्ज़ाम दे करके एम्स में एंट्री करने का अधिकारी बन जाता है, जैसे आजकल के बच्चे। ठीक इसी प्रकार से ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो समझते हैं, तो हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज के बच्चे लोग नीट के लिए, उसके लिए, इसके लिए तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही हमारी तैयारी चल रही है। अब आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। इस परीक्षा में आप रैंक लाते हैं, रैंकर बनते हैं या नहीं बनते, ये आपके हाथ में है। अब ये करते हुए जब हम अधिकारी बन जाएंगे, यानी समाधि को प्राप्त करने का, तो मन का काम पूरा हो गया, आप अधिकारी बन गए। तो समाधि प्राप्त करने का अधिकार जब तक पूरा नहीं होता तब तक मन काम करता रहेगा। यह भोगों को जब तक हम भोगते रहेंगे तो भोगों को भुगाना उसका काम है, भुगवाता रहेगा मन। और जब हम उन्हें भोगना ही बंद कर देंगे तो उसका काम पूरा हो जाता है, अब इसको भोगना ही नहीं है। तो वो स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब कहते हैं अवसित अधिकारम चित्तम। अब मन का जो अधिकार है, मन के जो 2 कर्तव्य था वो पूरे हो गए। जब उसका अधिकार, उसके कर्तव्य पूरा हो जाता है या पूरे हो जाते हैं, तब मन कैसा रहता है, उसके लिए बोला है आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। वो आत्मा के समान बन करके रहता है। आत्मा के समान बन करके रहता का मतलब है, जैसे आत्मा का स्वरूप आपने पढ़ा है ना दूसरे सूत्र में, क्या स्वरूप है आत्मा का। हाँ, याद रखना कि अगर आप सो रहे हो ना, आपको सोते उठो शर्मिला जी बोलना आत्मा का क्या स्वरूप, झटाझट सुना देना, जैसे बच्चे सुनाते ऐसे। आपके मन में जो अभी तक पढ़ करके हम आए ना, वो सारी बातें, सिद्धांत, जो मुख्य सिद्धांत है, वो दिमाग में आपको बिठाना है, उसकी आवृत्ति करनी है, उसका अभ्यास करना है। अब क्या करते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये सब आपको अभ्यास करके, जैसे विद्यार्थी लोग मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं, ऐसा आप सबको करना है, सभी को करना है। इसमें कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो अवसिताधिकारम, जब मन का कर्तव्य पूरा हो जाते हैं तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, वो आत्मा के समान बन करके रहता है। अब आत्मा कैसा है अब आपको पता है। आत्मा तो अपरिणामी है, उस आत्मा में कुछ होता नहीं है। उसको स्पष्ट पता चल रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, चाहे शरीर में कुछ भी हो जाए, जितने भी रोग आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मुझ आत्मा को तो कुछ नहीं होना है। जो हो रहा है शरीर को हो रहा है। अब शरीर को हो रहा है तो उसका इलाज कराऊंगा, उसके लिए जो जो उपाय अपना सकते सब करूंगा, लेकिन दुखी नहीं होऊंगा, परेशान नहीं होऊंगा, चिंतित नहीं होऊंगा, स्ट्रेस में नहीं आऊंगा, और हाय हाय नहीं करूंगा, रोऊंगा नहीं। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सब लोग रहते हैं नॉर्मल, बिना रोग के कैसे नॉर्मल में रहता आदमी शांति से, वैसे ही रहता हुआ उसके लिए जो जो करना है वो सब करेगा, लेकिन दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। उसको समझ आ गया मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। तो जैसा आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा अपने निज स्वरूप में रहता है, और उसका जब अनुभव करता है व्यक्ति, ठीक मन वैसा ही रहता है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ लिया कि मन का क्या स्वरूप है। आपने दूसरे सूत्र में ये भी पढ़ लिया मन का निज स्वरूप क्या है। उसका निज स्वरूप है शांत रहना, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम,
मन का स्वरूप तो प्रज्ञा रूप है, सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण प्रधान मन कैसा रहता है? शांत रहता है। उसको जो काम करना था कर लिया, भोग कराना था भोग करा दिया, और मुक्ति के अधिकारी बनाना था बना दिया। अब उसका काम पूरा हो गया तो शांत रहेगा। जैसे आत्मा का स्वरूप जिस रूप में है और उस रूप में वो आत्मा शांत रहता है, उसको ना दुख होता है ना सुख होता है। आत्मा वो दृष्टा बन करके केवल वाच करता रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, ना दुख या ना सुख। ठीक मन भी वैसा रहता है, आत्मा के समान बन करके शांत रहता है मन। कब? जब मन के ये दो कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। अथवा दूसरी बात कही, प्रलयम वा गच्छति। प्रलयम वा गच्छति का मतलब है नष्ट हो जाता है मन। और ये स्थिति वो स्थिति बताई जा रही है जब हमारे प्रयोजन पूरे हो गए। मन को जो करवाना था वो करवा लिया, भोग करवाना था भोग पूरा हो गया, समाधि तक पहुंचाना था तो पहुंचा दिया, तो मन का काम पूरा हो गया ना। अब समाधि में पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि अधिकारी बन गए तो समाधि में पहुंच जाएंगे। जब रैंक मिल गया आपको नीट में, आपको ऐसा रैंक मिल गया तो आपको तो सीट पक्की हो गई। ऐसे ही जब अधिकारी बन गया समाधि लगाने का तो उसको समाधि तो लगेगी, तो समाधि लगाएगा। समाधि लगा करके संस्कारों को नष्ट करने का काम करेगा। आगे की बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो पूरा कर लेता है। जब पूरा कर लेता है तो शरीर जो है हमारा, उसका अपना सामर्थ्य है शरीर का। कितना जिएगा शरीर? शरीर जो हमको मिला है, जो हमको आज जो शरीर मिला है, कितना जिएगा जी? जितना आप जिलवाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, ये सब हमारे हाथ में है। जो शरीर विज्ञान के नियम है, खान पान के नियम है, शरीर को कैसा रखना चाहिए उसके नियमों का पालन करेंगे तो ज्यादा जी लेंगे। और फ्री स्टाइल में चलेंगे तो कभी भी खाओ, देयर इज नो टाइम। कभी भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो, जैसा भी जियो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। तो फिर ये ख्वाब देखना बंद करना कि मैं लंबा जीऊं, हाँ जी मेरे को आशीर्वाद दें बड़े लोग, माता पिता, गुरुजन, ये वो हमको आशीर्वाद दे, फिर वो ये भूल जाना। तो आपके हाथ में है, लंबा जीना है तो आपके हाथ में है, जल्दी मरना है तो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथों में सब कुछ है। तो जब समाधि लगाने वाला है वो फ्री स्टाइल में तो चलेगा नहीं, वो सब नियमों में चलता है, व्यवस्था में चलता है। कैसे शरीर को रखना, क्या शरीर को खिलाना है, कैसे जीना है, उसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो सामान्य लोगों से ज्यादा जिएगा और ज्यादा जी करके समाधि लगाता रहेगा। जीते जी शरीर में रहते हुए समाधि लगा करके जो मुक्ति का जो स्वरूप होता है वो जीते जी शरीर में अनुभव करता है। और ये जो अनुभव करता है इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीते जी वो मुक्त होता है दुखों से, उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था किसको प्राप्त होती है? जो समाधि लगाता है, जो निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जो पीछे की बातें सब जोड़ना है यहां पर। तो जब ऐसी स्थिति में आता है और मान लो वो समाधि लगा करके जो जो करने चाहिए उसको वो सब करता है। क्या करना होता है? जो अविद्या को रोके रखा था एकाग्र अवस्था में, जो अविद्या है उस अविद्या को रोके रखा था, उसको काम में नहीं आने दे रहा था, वो कार्यरत रहे अविद्या, उसको रोके रखा है उसने। ये तो ऐसा ही है कि किसी सांप को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको ऐसा बोन में डाल दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बाहर नहीं निकल सकता है, वो मजबूत ऐसे उसके अंदर डाल के रख दिया उस काला सांप को। अब उसको जहां छोड़ना है छोड़ेंगे, और उसको ऐसे मजबूत उसमें लगा के रखा है, वो बाहर नहीं निकल सकता। निश्चिंत होकर के सो जाने का है, कुछ नहीं होने का। आपने पूरा अच्छी तरह प्रबंध कर लिया। ठीक ऐसे ही समाधिस्थ व्यक्ति अपनी अविद्या को इस तरह
संदूक में ऐसा बंद कर देता है, ऐसे संदूक में बंद कर देता है, वो बाहर नहीं निकल सकती वो अविद्या। अर्थात वो व्यवहार में आकर के वो रागी बन जाए, द्वेषी बन जाए, ईर्ष्यालु बन जाए, अहंकारी बन जाए, ये नहीं हो सकता यदि वो समाधि लगा रहा है तो सारी अविद्या को रोके रखता है। और जब असंप्रज्ञा समाधि में जब ईश्वर का दर्शन कर लेता है तो फिर उस अविद्या को समाप्त करता है, उसको भूनता है, उसको समाप्त करता है, नष्ट कर देता है। ये भी प्रक्रिया आगे बताएंगे। तो जिस अविद्या को नष्ट करना था नष्ट कर दिया। कर्म नहीं कर सकता, जो आज हम कर्म कर रहे हैं ना वो कर्म नहीं कर सकता। कर्म नहीं कर सकता का अभिप्राय है पाप तो करेगा नहीं, क्योंकि पाप करने के लिए जो साधन है, पाप करवाने वाला वो है ही नहीं उसके पास में। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना है। ये मैं वो प्रक्रिया बता रहा हूं कि जब मन प्रलय में यानी नष्ट कैसे होता है वो सारी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपके सामने। समाधिस्थ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पाप को कराने वाली जो अविद्या है ही नहीं उसके पास में। आज हम पाप क्यों करते हैं? क्यों जी, आपको लगता है कि आप पाप करते हैं? आकंठ डूबे हुए हैं हम लोग पाप में। हाँ, याद रखना, आकंठ। उठने से लेकर के रात्रि तक यही काम करते हैं। और क्या काम करते हैं हम लोग? तो ये जो हम पाप करते हैं उसके पीछे कारण क्या है? अविद्या है, भरी हुई हमारे में, इसलिए हम पाप करते हैं। अब वो अविद्या है ही नहीं है योगी में, उसको नष्ट कर दिया तो पाप तो कर नहीं सकता। पुण्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुण्य भी अविद्या के कारण से होते हैं। ये भी समझ लेना, पुण्य भी जो करता है व्यक्ति वो भी अविद्या के कारण से करता है। ये सब अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे आगे। जो पुण्य भी करता है व्यक्ति वो भी अविद्या से करता है। जितने भी पुण्य हम लोग कर रहे हैं वो सब अविद्या से युक्त होकर के कर रहे हैं। ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो पुण्य भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। इसलिए चिंता नहीं करना कि पुण्य भी अविद्या से कैसे होता है, उसमें मत दिमाग लगाना। मैं जो बता रहा हूं उसी में दिमाग लगाइए। जितना बता रहा है उतना सुनने में दिमाग लगाइएगा। अतिरिक्त अपनी इच्छा से दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना है आपको, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा योग। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे आगे। यही बताएंगे कैसा होता है। तो जो पुण्य हम करते हैं सब अविद्या से ग्रस्त होकर के करते हैं। पाप भी अविद्या से युक्त होकर के करते हैं, पुण्य भी अविद्या से युक्त होकर के करते हैं। अब पुण्य भी नहीं कर सकते हम, ना तो पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे। इन दोनों को कराने का जो साधन है वो अविद्या, वो है ही नहीं है। फिर है क्या हमारे पास में? तत्वज्ञान है। और तत्वज्ञान क्या होता है? विद्या होती है। अब फिर उस तत्वज्ञान से, विद्या से हम वो करते हैं जिसको योग की भाषा में निष्काम कर्म कहते हैं। और उन निष्काम कर्मों के पीछे अविद्या नहीं होती है। और ये निष्काम कर्म कोई नहीं कर सकता, वो ही कर सकता है जो ये योग्यता अभी तक मैंने बताई, ऐसी योग्यता वाला ही कर सकता है। लोक में ऐसे बोल देते हैं लोग, हम निष्काम कर्म करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो आप सबको समझ में आ जाएगा निष्काम कर्म कौन कर सकता है, ये भी पढ़ेंगे आप। हर कोई नहीं कर सकता निष्काम कर्म। ये जो योग्यता मैंने बताई वो ही कर सकता है। तो वो निष्काम कर्म करता है, अर्थात अविद्या रहित होकर के, वो केवल विद्या से युक्त होकर के उसके जितने भी कर्म होते हैं वो सब निष्काम कर्म होते हैं। बस वो करता हुआ जी रहा होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब शरीर का सामर्थ्य जब तक रहेगा तब तक जीता रहेगा। शरीर में रहते हुए समाधि लगाता हुआ मुक्ति जैसा अनुभव शरीर में कर रहा होता है। अब जब शरीर का सामर्थ्य पूरा हो जाता है, इसकी अपनी अवधि है, तो फिर शरीर से जब उसको
अलग होना है तो शरीर से अलग हो जाता है। जैसे शरीर से अलग होता है तो उस आत्मा के साथ जो 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अब आत्मा के साथ नहीं जाएगा। ये जो स्थूल शरीर जैसे नष्ट कर देते हम लोग जला करके अंत्येष्टि के माध्यम से, अब वो जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहा था इतने सालों से, जन्म जन्मांतरों से, अब वो तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके पास में उस सूक्ष्म शरीर के साथ रखने का कोई कारण ही नहीं रहा। उन सब कारणों को नष्ट कर दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया, कुसंस्कारों को नष्ट कर दिया, सब हो गया। अब वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा कहाँ जा रहा है? मुक्ति में जा रहा है। तो जब वो मुक्ति में जाएगा तो स्थूल शरीर तो हम लोग नष्ट कर देते हैं हमारे आत्मा में। अब ये सूक्ष्म शरीर को कौन नष्ट करेगा? वो परमात्मा नष्ट करेगा। तब ये सूक्ष्म शरीर को अपने कारण में लय कर देता है परमात्मा। ये है प्रलयम वा गच्छति का अभिप्राय। अब जब वो पूरे 18 तत्वों के सूक्ष्म शरीर को प्रलय में पहुंचाता है तो उन 18 तत्वों में मन भी है, तो उस मन को बोला जा रहा है प्रलयम वा गच्छति। वो प्रलय को प्राप्त होता है, अर्थात अपने कारण में विलीन होता है। तब केवल आत्मा बिना सूक्ष्म शरीर के मुक्ति में जाता है। ये बात यहां पर कही गई। इस तरह ये 5वां सूत्र आपका पूरा हुआ है। अब इसमें किसी कोई पूछना है जो अभी आपने सुना है, अथवा पीछे इस 5वें सूत्र को जब से आपने सुना है, इस संदर्भ में किसी कोई प्रश्न हो, इसी विषय से संबंधित प्रश्न करना है, बाहर के प्रश्न नहीं करना किसी को। हाँ जी, आशा जी, माइक खोलना है ना। स्वामी जी, जैसे अभी मेरे पुण्य है, मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं योग और मृत्यु हुई, इसके बाद दूसरा जन्म फिर हमको वापस मान लीजिए इंसान का मिलता है, फिर मेरे मान लीजिए वो जो पुण्य अच्छे नहीं है और मैं इस संस्कार या अच्छे नहीं है, तो दूसरी तरफ अगर हम चले गए तो फिर तो और लेट हो जाएंगे ना? नहीं, अगर इस माइक बंद कर लीजिएगा। जी जी। इस जन्म में अगर आप पुण्य करेंगे तो इस जन्म के पुण्य यदि हमारे इतने हो जाएंगे जिससे हम मनुष्य बन सकते हैं, तो उन पुण्यों के आधार पर ही तो हमारे को अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा। फिर जितना आपने इस समय काम किया है इस मार्ग के लिए, तो अगला जब जन्म होगा इस मार्ग में जहां तक आप पहुंचे थे उसके आगे पहुंचोगे आप। इसलिए उसकी चिंता मत करना, इसका हिसाब किताब भगवान करेगा। अगर आप ये सब सुनते हुए भी पुण्य नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपके हाथ में, ये सारा आप सुन रहे हो ना, तो जैसे जैसे सुनते जा रहे हो वैसे वैसे आप वो पुण्य कर्म करते जाइए आप लोग। तो फिर अगर किसी कारण से हम मुक्ति के अधिकारी नहीं बन पाए हैं, तो मर तो जाना है एक दिन। मर गए तो फिर दोबारा जन्म मिलेगा। तो दोबारा जन्म जो मिलेगा, तो हम जो पुण्य करते हुए मर गए तो उन पुण्यों के आधार पर ही तो शरीर मिलेगा हमको। तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, और मनुष्य का शरीर भी वहां मिलेगा, उस माहौल में मिलेगा जिस माहौल में ऐसी बातें आप कर रहे होंगे। तो वहां जन्म लेकर के जितनी योग्यता आज है उससे आगे की योग्यता के लिए आप बढ़ेंगे। तो इसलिए परमात्मा न्यायकारी है, आप जानते हैं परमात्मा को न्यायकारी, इसलिए उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। बस आपको पुण्य कर्म करना है, तो आपको अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। और पुण्य नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, यही भी याद रखना। हाँ, प्रहलाद जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रलयम वा गच्छति की, हाँ। इसके पहले का जो है व्यवतिष्ठते, उसका मीनिंग समझ नहीं आया।
इसमें कहा ना आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, आत्मा के समान बन करके व्यवतिष्ठते रहता है, ये क्रियापद है। व्यवतिष्ठते क्रियापद है, आत्मकल्पेन का अर्थ है आत्मा के समान बनकर, आत्मा जैसा बनकर व्यवतिष्ठते रहता है, ये अर्थ है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, सुशील जी नाम से जो है बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी जब स्वामी जी आपने बताया कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी साथ नहीं रहता है, केवल आत्मा रहता है, और मुक्ति के पश्चात जब वो समय पूरा होता है तो फिर परमात्मा कैसे डिसाइड करता है कि किसको क्या दे देना, क्योंकि चित्त पे जो पड़े हुए संस्कार है या मन तो साथ है ही नहीं, तो फिर वो कैसे डिसाइड करता है? हाँ, ये बहुत आगे की बात आपने पूछी है, इसका भी समाधान आगे आएगा, तब बता दूंगा कि वो कैसे निर्णय करता है, वो आपको आगे जरूर आपको अवश्य समझ में आएगा। जी हाँ, अजीत जी, जिनका पूरा होता है वो अपना प्रश्न चिन्ह हटाएंगे। जी स्वामी नमस्ते जी, जो अविद्याग्रस्त होकर के हम पाप और पुण्य करते हैं जी, इसका परिणाम हमें जिसकी अधिकता होगी उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म मिलेगा। जी बोलते जाइए। जी यही प्रश्न है। हाँ जी, तो यदि हमने अविद्या से युक्त होकर के पाप ज्यादा किया तो हमको मनुष्य से इतर योनि में जाना होगा, और उसी अविद्या से युक्त होकर के यदि हमने पुण्य ज्यादा किया है तो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन करके जहां तक हमने मेहनत की उसके आगे बढ़ेंगे। शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हम सभी योनियों में से गुजर चुके होंगे ऐसा इतने समय में। बिल्कुल, कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में हम नहीं गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति गया है। जी जी, तो हमारे अंदर सभी योनियों के संस्कार हैं। बिल्कुल है। मुझे आया था कि क्योंकि जो हम कोई कुत्ते की तरह गुल्लू की तरह के कुछ बिहेवियर करते हैं तो उनके संस्कारों के कारण होता है, तो हर एक व्यक्ति में ये तो सारे संस्कार नहीं छुपे होंगे। मेरा ऐसा पीछे पड़ने में आया था कि जब हम जिस योनि में जन्म लेते हैं उस योनि के संस्कार तभी उठते हैं, बाकी मनुष्य योनि, अगर हम कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं तो कुत्ते के संस्कार तब होते हैं, मनुष्य की योनि में मनुष्य के संस्कार उठते हैं। ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, तो उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा था। जी जी। और इसी से मिलता स्वामी जी, ये जो हमारे संस्कार पड़े हैं इसमें कौन कितना पुराना है उसका भी कोई रखता है क्या? इस जन्म में मैंने कुछ ऐसे संस्कार हैं उनका प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा रहेगा, पिछले काफी पुराने हों, ऐसा कुछ पुराना और नया संस्कारों में होता है क्या? नहीं स्वामी जी जी, पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो आपने कहा है कि जिस योनि में हम जाते हैं उसी योनि में उस योनि से संबंधित संस्कार उभरते हैं, दूसरे योनियों के संस्कार उभरते नहीं है, ये इसी योग दर्शन में आगे बताएंगे जो आपने पढ़ा है। यहां पर बात वो हो रही है कि जैसे कोई व्यक्ति आज मनुष्य शरीर में है, तो जितने भी हम लोग मनुष्य शरीर में रहते हुए कर्म करते हैं वो कर्म किस प्रकार के होते हैं? वो कर्म अपने हाथों से हम कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा कर्म हम करते हैं जो कि वो कुत्ते के योनि को देने वाला कर्म है, हमको नहीं पता है। यहां वो संस्कार उभर करके कुत्ता जैसा खाता पीता चलता है, वो संस्कार उभरेंगे नहीं, वो तो उसी कुत्ते के योनि में जब जाएंगे तब वो संस्कार उभरेंगे। तो संस्कारों का उभरना एक अलग विषय है और कर्मों को करना एक अलग विषय है, दोनों अलग अलग बातें। तो आज जब मनुष्य बन करके अगर मैं कोई ऐसा कर्म करता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं अलग अलग दोष करता हूं, हर कोई व्यक्ति दोष करता ही है, किसी को किसी विषय में एडिक्शन है, किसी को किसी विषय में एडिक्शन है, लत लगी हुई होती है।
तो मान लीजिएगा मैंने संकल्प किया मेरा ये लत बहुत बुरी लत है, मैं ज्यादा खाता हूं, जब भी मेरे सामने अच्छा भोजन आता है तो ज्यादा खाता हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मैं खाता हूं ये नहीं बोल रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि किसी के अंदर एक संस्कार है, उसके सामने जब भी कोई अच्छा भोजन दिखता है, विशेष भोजन, तो वो ज्यादा खाता है और कई बार सोचता है वो कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी जब आ जाता है तो फिर वैसे करने लगता है, क्योंकि वो उसको ये लत है भोजन के प्रति। अब वो इसको समझता है, क्योंकि सुनता भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उपदेश भी सुनता है, स्वयं पढ़ता है और ठोकरे खा करके उसको बहुत सारे अनुभव हुए हैं, ऐसे ज्यादा खा करके जो ठोकरे लगते हैं और उसका जो दुष्परिणाम होता है वो सब झेल चुका है। उसके उपरांत भी क्योंकि वो आदत है, एडिक्शन है, उसका लत है, वो छोड़ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में तत्वज्ञान होता है, अर्थात समझ आ जाता है, तो संकल्प करता है नहीं मैं इस बार आगे जब कभी भोजन आएगा, विशेष भोजन, मैं खाऊंगा ही नहीं, उसको देखूंगा ही नहीं, अथवा खाऊंगा तो बस अपने हाथों को ऐसे बांध के रखूंगा, बस लिमिट खाऊंगा, ऐसा संकल्प लेता। और जो ज्यादा खाने का जो था उसको उसने त्याग कर दिया, तो संकल्प करके छोड़ देता, व्रत लेकर के छोड़ करके एक बार ऐसा आया अवसर, उसने अपने आप को बांध करके बहुत सावधानी रख करके उसने उसको पते कर लिया, अर्थात ज्यादा नहीं खाया, वो हो गया। दूसरी बार भी ऐसा किया, लेकिन आदत तो आदत है, वो ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता है, चौथी बार खा जाता है। तो जो संकल्प करके हमने छोड़ दिया फिर उसको दोबारा अपना नहीं सकते, लेकिन आदमी ये काम करता है, छोड़ करके फिर पकड़ता है और पकड़ करके फिर छोड़ता है। तो जो छोड़ने के बाद जो दोबारा पकड़ते हैं, ये कुत्ते जैसा है। कुत्ता क्या करता है कि बहुत लोभी होता है, इतना लोभी होता है तो वो जब उसके सामने कोई भी खाने के आता है तो ऐसा खा जाता है, आकंठ डूब जाता है, समझ रहे ना, इतना खाता है, फिर भी वो ठूंसता जा रहा है, खा नहीं सकता, फिर भी ठूंसता जा रहा है। और भगवान की लीला देखिएगा, पेट ऐसा बनाया हमारा भी, चाहे वो कुत्ते का हो चाहे किसी, वो फटता नहीं। जैसे आजकल हम लोग जाते हैं तो आजकल बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी आ गए, ब्रांडेड कंपनी आए, इसलिए हम झोले लेते हैं, चाहे वो ट्रॉली लेते हैं या जो भी बैग लेते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, वो फटते नहीं आसानी से। लेकिन पहले के आज से 50 साल पीछे जाइए, आप सब लोगों ने झोले प्रयोग किए होंगे, बैग्स, उसमें ठूंसते थे आप लोग अपने सामान को, और इधर से एक कपड़ा अंदर भरते जा रहे, दूसरी ओर से दूसरा कपड़ा बाहर निकल रहा होता है, और कभी कभी वो बैग फट जाता है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान का पेट फटता नहीं है, उसमें कितना ही ठूसते जाओ। तो दो काम हो सकते हैं, क्योंकि पेट तो भर गया, तो दो काम ये हो सकते हैं, या तो नीचे से निकले या ऊपर से उल्टी के माध्यम से निकले, दोनों में से एक होगा। नीचे से निकल नहीं सकता क्योंकि अभी खा रहे हैं, नीचे से कैसे निकलेगा जी? अब निकलने का एक ही माध्यम बच गया है, तो ऊपर से निकलेगा, तो वॉमिटिंग के माध्यम से निकाल देंगे। तो इतना बढ़ता जाता है और ज्यादा भर दिया, लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोभ इतना होता है, फिर वो वमिट करके बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद वो रुकता नहीं है, कुत्ता है वो, आखिर इतना समझ थोड़ा है उसके पास में आदमी की तरह, उसी उल्टी को वापस खाता है कुत्ता, ये उसकी आदत है। और यही काम हम करते हैं, जिसको हम संकल्प करके छोड़ देते हैं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं है, वापस उसी को हम वापस करने लगते हैं। ये कुत्ता जैसा है। तो हम मनुष्य बन करके जब इस तरह का काम करते हैं तो आगे ऐसे कर्मों का कोई फल तो भगवान ने निर्धारित किया होगा ना, तो कैसे फल होगा? कुत्ते को देखने से पता लगता है कि हम कुत्ते जैसे ही काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी वर्तमान की प्रवृत्ति है, ये कर्मों की प्रवृत्ति है।
वो प्रवृत्ति है, हम अलग अलग जो भी गलत काम करते हैं वो किसी ना किसी योनि से संबंधित होगा, या तो कुत्ते का होगा या सांप का होगा या गधे का होगा। एक आदमी मतलब हम में से ही हम सब ऐसे करते हैं, सामने वाला बोल रहा है, उत्तर नहीं देता है, उसको उत्तर देना चाहिए फिर भी उत्तर नहीं देता, ऐसे एकदम ढीठ बन करके रहता है, उत्तर ही नहीं दे रहा होता है। जब उससे अपेक्षा हो रही है, सब लोग कह रहे बोलो, बोलता नहीं। यानी तमोगुण से आकंठ डूबा रहता है तो उत्तर ही नहीं दे रहा होता है। सब लोग बोल बोल के थक गए लेकिन फिर भी उत्तर नहीं दे रहा है, ठस से मस नहीं हो रहा, आदमी ढीठ बन करके खड़ा है, वो कोई भी होता है। तो ये क्या है? ये गधापन है। गधा भी इसी तरह रहता है। तो ऐसे हम जितने भी कर्म करते हैं वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ रहता है। अब फिर हम वैसे कर्म धड़ाधड़ करते जा रहे हैं तो वो जैसा कर्म होगा वो भगवान ने बहुत सारे अकाउंट्स बना के रखे हमारे। तो जो जैसा कर्म करते हैं झट उस अकाउंट में वो ऐड होता जाता है, उसमें जुड़ता जाता है। भगवान जोड़ता रहता है। हमारा कर्म करने का काम चल रहा है और उधर भगवान जो है उसका सुपर कंप्यूटर जो है ना वो निरंतर चल रहा होता है और हमारे कर्मों को अलग अलग अकाउंट्स में डाल रहा होता है। कौन सा कर्म किस अकाउंट में जाने वाला हमें नहीं पता है, भगवान को। भगवान का यही काम है, उसका यही धंधा, और कोई काम है ही नहीं भगवान का। तो वो भगवान क्या करता है, हमारे प्रत्येक कर्म को देखता है, ये किस वैरायटी का है, किस कैटेगरी का है। ये मानसिक कर्म है, ये शारीरिक कर्म है, ये वाचनिक कर्म है। उसी तरह हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, उनमें डालता रहता है। तो जो जैसे कर्म होंगे वो कर्म कौन से होंगे, वो दुनिया भर की जितनी भी योनियां है ना, उन योनियों में कर्म नहीं होते, वहां तो भोग होता है। वहां तो वो कर्म नहीं कर सकते, वो तो केवल भोगते हैं। वो भोग योनि कहलाती है। कर्म योनि और भोग योनि केवल मनुष्य की है। तो हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म वो ही करेंगे जितनी प्रकार की योनियां हैं, ये याद रखना। मैं कितने प्रकार का कर्म करता हूं इसको समझना है तो हमको आसान है, सरल है कि दुनिया में जितनी प्रकार की योनियां है ना उतने प्रकार के कर्म करता हूं मैं। तो जो भी हमारा कर्म होता है वो इन्हीं योनियों से संबंधित कोई ना कोई कर्म होगा, वो हमें पता नहीं है। हमें मोटा मोटा पता है गधे का, सुअर का, कभी हम सुअर जैसा बन करके काम करते हैं, कभी गधा जैसा बन करके, कभी कुत्ता जैसा बन करके, कभी सांप जैसा बन करके, कभी बिच्छू जैसा बन करके, ऐसे ऐसे कुछ कर्म करते हैं। हाँ जी, बिच्छू पर हाथ लगा करके देखो, पता लगेगा। तो ऐसे ही हम होते हैं। उसको छेड़ करके देखो किसी आदमी को आप, वो तुरंत रिएक्ट होता है, तुरंत आप कुछ ना कुछ बोलेगा। धैर्य नामक चीज नहीं है हमारे जीवन में, तो वो कुछ भी उसको कहो तो तुरंत रिएक्ट होता है, तुरंत उत्तर देता। आपके कहने की देरी चल रही है, उसका उत्तर पहले से तैयार होता है। पूछ के देखना सास से या बहू से या देवरानी से या जेठानी से या गुरु से या शिष्य से। गुरु कुछ कहने को तैयार हो तो शिष्य पहले से तैयार होता है उत्तर देने का, या शिष्य जो भी बोलने लगे तो गुरु भी तैयार होता है उत्तर देना। हर आदमी तैयार है उत्तर में। तो ये सब प्रकार के ऐसे कर्म चल रहे होते हैं हमारे। तो ये है कर्मों की स्थिति। तो कर्म उस प्रकार के हम मनुष्य शरीर में ही करेंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास साधन नहीं है जहां हम इन कर्मों को कर सके, क्योंकि और योनियों में तो केवल भोगना है हमको। तो हर प्रकार के योनि से संबंधित कर्मों को इसी मनुष्य शरीर में कर रहे होते हैं। ये कर्मों की स्थिति है। लेकिन जब जैसे मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, तो मेरे इस मनुष्य शरीर में रहते हुए मेरे को वो जो ऊंट वाला संस्कार कभी नहीं उभरेगा। अगर ऊंट वाला संस्कार उभरेगा ना तो मैं की करके डाली को पकड़ करके ऐसे खींच करके सारा वो पत्ते खाने लग जाऊंगा, पर ऐसा नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो संस्कार उभरेगा ही नहीं है ऐसा कर्म करने के लिए।
क्योंकि वो संस्कार से प्रेरित होकर के ऐसा कर्म करूंगा। मनुष्य शरीर में रहते हुए वैसे ही संस्कार उभरेगा जो मनुष्यों वाले संस्कार है, इसलिए हम मनुष्यों वाले कर्म करेंगे, ऐसा समझ लीजिएगा। शेखर जी, स्पष्ट हो गया जी? जी 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 स्वामी जी, बहुत सुंदर से जी। हाँ, DP गुप्ता जी। और स्वामी जी आजा। वो पूछ रहे थे। अच्छा, दूसरा प्रश्न। नमस्ते स्वामी जी। रुक जाइए एक मिनट, गुप्ता जी रुक स्वामी जी, जाइए। आपने बताया था आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। गुप्ता जी, जो बताया स्वरूप और स्वभाव में फर्क होता है क्या? गुप्ता जी थोड़ा रुकिएगा, अभी शेखर जी का पूरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी स्वामी, जो दूसरा पार्ट था कि कुछ हमारे संस्कार इस जन्म में पड़ रहे हैं, रिसेंट के हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, उनमें नया पुराना कुछ होता है ऐसा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है। ये तो किसी विषय में हमें एक्सपर्ट बनना, कुशल बनना है, उसका अभ्यास हम करते हैं। मैं संस्कारों को देखने का अभ्यास करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि मेरे संस्कार किस प्रकार के हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमको पता लगेगा। अगर मैं किसी काम में लग रहा हूं, उससे ये पता लगता है ये जो काम मैं कर रहा हूं ये ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे संस्कार मेरे में बार बार आ रहे हैं और उससे प्रेरित होकर के मैं उस कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होता हूं। तो हमको पता लगता है, क्योंकि संस्कार, पूरे संस्कारों को हम वॉच कर रहे होते हैं, आत्मा। गुप्ता जी माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो संस्कार है वो हमारे सामने सदा रहते हैं, आत्मा के सामने। तो वो जो संस्कार जो नए नए हम बना रहे होते हैं, तो जिन संस्कारों की मात्रा अधिक होती है तो वर्तमान संस्कारों की होती है। तो हमको पता लगता है मैंने गोलगप्पे इतने बार खा लिया, इतने बार खाया है, तो वो उसका जो संस्कार है वो प्रबल है हमारे में। तो वो प्रबल संस्कार गोलगप्पे का है। तो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा भी पता लग जाए तो तुरंत वो जगेगा कि मेरे को लग रहा है कि आज गोलगप्पे खा लूं क्या। तो ये तुरंत ये जैसा संस्कार मन में आता है, चाहे वो गोलगप्पे का है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, वो पता लगता है कि ये संस्कार बहुत पुराना नहीं है, पिछले जन्मों का नहीं है, ये तो वर्तमान जन्म का है, न जाने इस जन्म में कितने बार खा रखा है, ऐसा। तो इसी तरह चाहे वो खाने का हो या देखने का हो या स्पर्श का हो, चाहे सूंघने का हो, चाहे जितने भी हम करते हैं, तो हमको पता लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये वर्तमान जन्म का ही संस्कार है, जिनसे मैं पीड़ित होकर के कर रहा हूं और बहुत पुराना है। वो कैसे पता लगता है, उसका भी ये उपाय है। कई बार हमें स्वप्न आता है, और स्वप्न जब आते हैं तो स्वप्न में, क्योंकि स्वप्न का एक नियम है, अभी निद्रा वृत्ति हम पढ़ेंगे, 5 प्रकार की वृत्तियों में निद्रा भी एक वृत्ति है। उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार मेरे को थोड़ा सा बताना है कि ये जो निद्रा वृत्ति है, निद्रा वृत्ति में, निद्रा सोते समय जब पूरी तरह ठीक से जिसको नींद कहते हैं वो नहीं होती है तो स्वप्नावस्था बीच में आती है। तो जब स्वप्नावस्था में जो भी होता है वो बिना अनुभव किए का स्वप्न नहीं आ सकता। स्वप्न का एक नियम है कि स्वप्न में जो भी होता है वो सब हमने अनुभव किया हुआ होता है, कोई बिल्कुल नया नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्वप्न हमारे सामने आते हैं जो हमको लगता है मैंने कभी भी ऐसा तो कभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन ऐसे स्वप्न कैसे आया। तो वो इस वर्तमान जन्म का, वर्तमान अनुभवों के बीच का वो स्वप्न नहीं होता है। वो स्वप्न पिछले के कोई ऐसे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार है, वो कोई ऐसा स्वप्न आ जाता है जो इस वर्तमान जन्म के अनुभवों का नहीं होता है, वो पिछले का अनुभव का होता है। तो उससे पता लगता है कि ये जो मेरे में ये प्रवृत्ति आ रही है, ऐसा स्वप्न आया है या ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो ये इस वर्तमान जन्म का नहीं है। मेरे मन में ऐसी बात कैसी आई है, मैं कभी भी, मैं जागृत अवस्था में कभी चींटी को मारने की बात नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मेरे को ये सोच कैसे आ गया कि मैं इस आदमी को मारने में तुला हुआ। तो वो कभी कभी हमारे जीवन में वर्तमान जन्म के संस्कारों के अलावा पिछले जन्म के संस्कार भी उभर जाते हैं, और उसके उभरने के कारण से उससे प्रेरित होकर के भी हम कर्म करने लगते हैं, अच्छे या बुरे।
ये आपको आगे जब जाति आयु भोग के विषय में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, वहां पर पता लगता है, धन्यवाद। पता लगता है। और ये तो रेयर उदाहरण दिए मैंने आपके सामने, लेकिन जो रूटीन के जीवनचर्या में बहुत कुछ पता लगता है जब हम इनमें ध्यान देने लगेंगे, संस्कारों पर ध्यान देने लगेंगे, अपने किए जाने वाले कर्मों पर ध्यान देने लगेंगे, तो बहुत सरलता से अपेक्षा से ज्यादा हमको पता लगने लगता है। बस उसका प्रैक्टिस करना होता है जी। हाँ, अब डीपी गुप्ता जी बताएंगे। स्वामी जी, आपने इसका ध्यान किया था कि आत्मा शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है। स्वरूप आपने स्वरूप और स्वभाव में फर्क होता है कि स्वामी जी? एक ही बात होता है। एक ही बात है जी। जैसे आनंद स्वभाव, आनंद गुण, आनंद स्वरूप, ये एक ही चीज है दोनों जी? हाँ जी, ईश्वर का आनंद बोलो, ईश्वर आनंद स्वरूप बोलो, एक ही बात है। स्वभाव बोलो, ठीक है स्वामी। हाँ जी। रूप जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी। स्वामी जी, एक संकेत आपका नेटवर्क ठीक ना होने से आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आया। स्वामी जी, अब आ रही जी स्वामी जी? हाँ बोलिए। कल आपने बताया था कि ना अन्य पदार्थ आयन, ऐसा आपने कल बताया जी। तो स्वामी जी, मैंने पूछा था कि जो ऋषि ने मुक्त अवस्था प्राप्त किया है, एक ही स्थिति से जाके प्राप्त किया है, मेरे मन में शंका थी कि स्वामी जी उनकी टाइम भी ट्रेनिंग होंगी जो समझते हैं हम आज अपने उनके जीवन में फेस करते हैं, जैसे कि ध्यान रखने में कठिनाई होना या मतलब शास्त्रों के पीछे चलना, शास्त्रों के देश चलना, उनकी समस्या भी हट जैसी ही होंगी, ऐसा मेरा मन में। जी, पहली बात तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है तो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं अंदाजा से जो आप क्या कहना चाहते हैं वो संभावना के तौर पर मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि जो मैंने बात कही थी, जो ऋषि दयानंद को करना पड़ा, कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण आदि सृष्टि के अग्नि, रवि, अंगिरा आदि से लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद तक हो या और भी किसी को आप ऋषि मानते हो उनका हो, उनको जो करना पड़ा वैसा ही हमको करना होगा। ये जो बात कही है उसका स्पष्टीकरण मैं अभी और देता हूं। मुक्ति की एक स्पेसिफिक एक योग्यता है, किसको मुक्ति मिलती है, मतलब एक मिनिमम योग्यता है मुक्ति को प्राप्त करने की, और वो योग्यता सबको एक जैसे ही करना होता है। जैसे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए एक बेसिक योग्यता होती है, आईआईटीएन बनने के लिए या एम्स में एंट्री करने के लिए एक बेसिक योग्यता होती है। उस योग्यता को हर व्यक्ति को प्राप्त करना है, जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वो सेम टू सेम होता है। अब उस योग्यता को जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसके प्राप्त होने के बाद में भी कोई फर्स्ट रैंकर है, कोई सेकंड रैंकर है, कोई 10th रैंकर है, कोई 15th रैंकर है, कोई 100वां रैंकर है, कोई 200वां रैंकर है, उसकी अपनी योग्यता में इतने रैंक तक हम सीट सबको दे देंगे। तो उसमें कोई फर्स्ट रैंकर भी है, कोई लास्ट रैंकर भी है जिसको सीट मिल रहा है। तो वो मिनिमम योग्यता के बेस पर उनको सबको सीट मिल रहा है, लेकिन वो सीट जो देंगे वो प्राथमिकता की दृष्टि से जो फर्स्ट रैंकर है उसको उसके चॉइस के हिसाब से देंगे। ये थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन उस विषय में एंट्री करने की सबकी एक बेसिक योग्यता है। ठीक इसी प्रकार से ऋषियों ने उस मुक्ति की योग्यता को एक ही नियम के आधार पर प्राप्त किया। अब ये अलग बात है, किसी ऋषि के अलग अलग योग्यताएं होती है। हाँ, कोई चारों वेदों के महान प्रकांड विद्वान होगा, कोई किसी विषय में एक्सपर्ट बना होगा, कोई किसी विषय में एक्सपर्ट बना होगा। तो जैसे कोई आयुर्वेद में एक्सपर्ट
बन करके आयुर्वेद को लिखा है, किसी ने सांख्य सिद्धांत में एक्सपर्ट बन करके सांख्य को लिख दिया, किसी ने वो उनके अतिरिक्त योग्यता है। उन अतिरिक्त योग्यताओं की चर्चा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं ये कभी नहीं कहना चाहूंगा जितनी योग्यताएं अलग अलग प्रकार की ऋषि को प्राप्त हुए वो सारी योग्यताएं प्राप्त किए बिना हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मेरा बिल्कुल कथन नहीं है। एक बेसिक योग्यता है मुक्ति को प्राप्त करने की, वो योग्यता सबको सेम टू सेम करना है। अतिरिक्त योग्यताएं तो हमारी अपनी मर्जी है जी, हम जितना मेहनत करेंगे उतनी अतिरिक्त योग्यताएं प्राप्त होंगी, लेकिन मुक्ति की योग्यता सबके लिए एक जैसी है। तो उसी योग्यता को ऋषि दयानंद ने प्राप्त किया है, बाकी सारे ऋषियों ने प्राप्त किया है, और वैसा ही मेहनत करके उस योग्यता के लिए उनको जैसा जैसा मेहनत करना पड़ा, जैसे जैसे उन्होंने तप किया, जैसे उन्होंने नियमों का पालन किया, सेम टू सेम हम सबको वैसे ही करना होगा। अब समय की बात है, कौन कितने समय में करता है ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कोई इसी जन्म में कर सकता है, कोई 2 जन्म में कर सकता है, कोई 50 जन्मों में कर सकता है, कोई 100 जन्मों में कर सकता है, वो उसकी अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये योग्यता जब तक नहीं आएगी तब तक किसी को नहीं मुक्ति होगी, उसकी बात मैंने कही है। रूप जी स्पष्ट हो गया आपको? हाँ, आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ जी, आर्य बलवा इतना ही लिखा हुआ आ रहा है, बोलिएगा। स्वामी जी एक कोई चीज पूछनी थी, आपने कहा नाम तो आप अपना नाम बताइएगा। आर्य बलवंत जी। हाँ, आर्य बलवंत जी। जी स्वामी जी, मैं हम निद्रा में भी वृत्तियां बनाते हैं, तो जागते वक्त तो हम कर्म कर रहे हैं, तो कैसे क्या कर्म करते हैं जिससे हमारी वृत्तियां बनती है? हाँ, आप जब 5 वृत्तियों में जब निद्रा वृत्ति आएगी ना, तो आपको आसानी से सब बातें समझ में आएंगी, तब तक आपको वेट करना है। राजकुमारी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? हाँ, तेज नारायण जी बोलिएगा। जी स्वामी जी, ये जब आपने स्पष्ट कर दिया है, ये जानकारी करना है कि ये जो 15 शब्द आया है, ये क्योंकि चित्त का प्रकरण चल रहा है, तो ये चित्त ही नष्ट होता है या चित्त के साथ सारी जो सूक्ष्म शरीर है वो समस्त नष्ट हो जाता है? हाँ, मैंने जो बताया था उसमें पूरे 18 तत्व नष्ट होते हैं। उन 18 तत्वों में मन भी एक तत्व है, तो क्योंकि प्रसंग मन का है तो मन का ही बताएंगे, लेकिन नष्ट सारे तत्व होते हैं, 18 तत्व। इसलिए मैंने 18 तत्व नष्ट होने की बात की है, उसके बीच में मन भी नष्ट होता है। जी जी, धन्यवाद। हाँ, मैंने बोला था उनका, वो माइक नहीं खोल पा रहे, राजकुमारी लिखा हुआ है, उनको क्या पूछना है? अपना माइक खोल करके आप बोलिएगा। हाँ, जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। आप अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? पूज्याचार्य जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी आपने कहा कि ईश्वर बड़ा दयालु न्यायकारी है, जो हम यहाँ करके आगे बढ़ेंगे अगले जन्म में हम उससे आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा और मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या आगे बढ़ेगा, क्या करके हम जाएंगे और क्या आगे बढ़ेगा। जैसे हम पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ेगा? आप आज जो सुन रहे हो ना, जो अभी सुन रहे हो इन सारी बातों को, ऐसा भारत में कितनी ऐसी माताएं होंगी जो आपकी एज की है? बहुत होंगी ना। वो सब नहीं सुन रहे हैं ना। वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनके पिछले जन्म के ऐसे संस्कार नहीं है, और आपका ऐसा संस्कार है, आप सुन पा रही हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना इन सबको सुनते हुए। ठीक इसी प्रकार जितना आज इस जन्म में हम करते जा रहे हैं, इनको सुनते जा रहे हैं, अब मर जाएंगे, एक दिन तो मरना है। मरने के बाद में जब अगला जन्म होगा, तो आज हमने जितना सुना है, जितना आगे बढ़ा है, उसके आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी आप बढ़ रहे हो आगे।
जैसे मैंने बीए कर रखा है तो अगले जन्म में मुझे बीए तो दोबारा करना पड़ेगा। इधर उधर की चर्चा मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूं उतना वही समझ मैं लीजिए। कभी- अच्छा थोड़ा सा और नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको वेट करना है, अभी बहुत सुनते जाना, अच्छा। आपको वो थोड़ा सा पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको, अच्छा, उतना वेट करिए। धन्यवाद। जी जी जी। अलका जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है बड़े और अविवाहित बच्चों के लिए? देखिए, अलग प्रश्न आप कर रहे हो, ये विषय नहीं है यहाँ का। तो वो जो सुनिए, अविद्या की जब हम वृत्ति की चर्चा करेंगे ना, अभी 5 वृत्तियों में एक वृत्ति अविद्या वृत्ति भी है, उस पर जब आप ये याद रख के रखना या लिखे रखना, तब आप पूछ लीजिएगा, वहां मैं अवश्य बताऊंगा जी। क्योंकि आज के पाठ से संबंधित या पीछे के इस 5वें सूत्र से संबंधित किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। कल अष्टमी है, तो हमारे नियम के हिसाब से अष्टमी के दिन अवकाश रहेगा, कल अवकाश का दिन है। ओम शांति शांति शांति।